दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, जिसका नाम है कंसिडरेशन। तो सेक्शन 2 क्लोज डी। तो कंसिडरेशन इज़ इंडिस्पेंसेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इंडिस्पेंसेबल का मतलब है जो बहुत ज़रूरी आवश्यक चीज़ है, जिसके बिना काम चल नहीं सकता। तो यूँ कह लें कि कंसिडरेशन एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के दौरान। तो कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, प्राइस ऑफ द प्रॉमिस, और टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं क्विड प्रो क्यो, मतलब समथिंग इन रिटर्न। यानी प्रोमिसर को अपने प्रॉमिस का प्राइस चाहिए होता है। प्रोमिसर प्रोमिसी के लिए फ्री में काम नहीं करेगा, उसे प्राइस चाहिए। इस प्राइस को हम कंसिडरेशन कहते हैं। जब हम सेक्शन 2 क्लोज डी की डेफिनेशन टेक्निकली डीपली एनालिसिस करेंगे तो हमें कई सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलता है। आओ मेरे साथ इस डेफिनेशन को आप बोलो भी, पढ़ो भी और लिखो भी। सेक्शन 2 क्लोज डी कंसिडरेशन, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन has done or abstained from doing or does or abstained from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। देखिए, डेफिनेशन को आप डीपली एनालिसिस करें। डेफिनेशन शुरू होती है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। तो पहले सवाल का जवाब मिल जाता है, हु फिक्सेस द कंसिडरेशन? इट्स प्रोमिसर। इट्स प्रोमिसर हु फिक्सेस द कंसिडरेशन, नॉट प्रोमिसी। प्रोमिसी कंसिडरेशन फिक्स नहीं करता। अगर प्रोमिसी कंसिडरेशन फिक्स करेगा तो उस सिचुएशन को हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं, और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस से काउंटर ऑफर जन्म लेता है। याद रखना आप इस बात को। तो डेफिनेशन की शुरुआत में क्या है? व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कंसिडरेशन कुड मूव फ्रॉम थर्ड पर्सन। प्रोमिसर को कंसिडरेशन चाहिए। अब वो प्रोमिसी दे, अच्छी बात है, थर्ड पार्टी दे, अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पढ़ाऊँ और मुझे जो फ़ीस दे वो आपके फादर दें, तो मुझे इससे क्या मतलब है? आप फ़ीस कमा कर दें या आपके पेरेंट्स दें, मुझे अपनी फ़ीस से मतलब है। एक डॉक्टर को अपनी फ़ीस से मतलब है, एक वकील को अपनी फ़ीस से मतलब है। अब वो मान लो थर्ड पार्टी दे उसके क्लाइंट के बिहाफ पे, या क्लाइंट खुद दे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आओ रिपीट करते हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन। अब यहाँ पे हैज़ डन और एब्सटेन्ड। एब्सटेन का मतलब है परहेज करना, किसी काम को ना करना। पूर्व में, प्रीवियस भूतकाल में, अगर प्रोमिसी ने उसके लिए कोई काम किया था या उसके लिए कोई काम उसने करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से प्रोमिसर को मुनाफा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, तो उस प्रॉफिट का, उस मुनाफे का एहसान उतारने के लिए वो प्रोमिसी को आज की डेट पे एक प्रॉमिस कर रहा है। यानी कंसिडरेशन पास्ट में है, हो सकती है। कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कहने का मतलब ये एक्ट भी हो सकता है और एब्सटिनेंस भी हो सकता है। कंसिडरेशन प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो डेफिनेशन को डीपली एनालिसिस कीजिए। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग और डज or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। ठीक है बेटा, इसी समथिंग को हम प्रॉमिस कहते हैं, इसी को हम कंसिडरेशन कहते हैं, क्विड प्रो कहते हैं, जिसका जिक्र सेक्शन 2 क्लोज डी में किया गया है। तो एट लास्ट आओ एक बार फिर से मेरे साथ लास्ट में रिपीट करेंगे, आप मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है? और जैसा कि लेक्चर के शुरू में कहा था, ये इंडिस्पेंसेबल है, ठीक
कि इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या वर्ड यूज़ किया, मैं अपने हर एक वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स सिखाऊंगा। इंडिस्पेंसिबल कहते हैं कि जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जिसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो विदाउट कंसिडरेशन देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट इज़ वॉइड। इसका डीपली एनालिसिस सेक्शन 23 में आगे हम जब मैं क्लासेस और वीडियोस आएंगे आगे, या आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और लास्ट वाली सेक्शन 2 क्लोज थी, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called consideration for the promise. Thank you.